यो वेलकम टू बैड न्यूज, जो कि हिट गई, पसंद कर रहे हैं लोग इसको, फैमिली एंटरटेनर है ये इनके हिसाब से, एंड दिस इज कॉल्ड सम रियली फकिंग बैड न्यूज फॉर आवर सोसाइटी। ये कोल्ड फेमिनिस्ट एनिमल में तो रो दी थी, पर ये मूवी बहुत बढ़िया है, अभी बताते हैं। सो लेट्स गो। तो मूवी की शुरुआत होती है सुपरस्टार, करोड़ों दिलों की धड़कन, स्पेशलाइज इन डूइंग स्ट्रगल्स, अनन्या पांडे। चारों तरफ इसके फैंस पागल हो रहे हैं। स्टारडम तो देखो मैडम का, ओहो ये तो सच्ची में भयंकर कॉमेडी मूवी है यार। ये इसमें खुद का ही कैमियो कर रही है एज अनन्या पांडे, पर खुद अनन्या पांडे होके भी अनन्या पांडे की ही एक्टिंग नहीं कर पा रही है ये। खैर, इसमें ये अपनी सुपरस्टार किसी की बायोपिक करने आई है। किसकी? इसकी। लिसन, इंडिया में इस वक्त आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है। और इसने ऐसा क्या किया? कोई ऑस्कर जीती, गोल्ड मेडल दिला दिया, अनाथ आश्रम खुलवा दिया, भूखे बच्चों को खाना खिला दिया? ना ना ना, इसने महान काम ये किया कि समहाउ इसने 2 बच्चे पैदा कर लिए, ट्विंस, पर 2 अलग अलग बाप के एट अ सेम टाइम। अरे यार, बोलने में ही अंदर से इतना चीप पना लग रहा है मेरे को, पर क्या करूं, बन गया मैं चीप, जो ये मूवी देखकर तुमको भी दिखानी पड़ रही है। खैर, इसकी इसी अचीवमेंट पे स्वयं अनन्या पांडे जी इसकी बायोपिक कर रही है। सिर्फ बायोपिक ही क्यों, मैं बोलता हूँ इसका स्टैचू भी बना लो, हर हॉस्पिटल के बाहर लगा दो। इतना महान काम जो कर दिया इसने, जिस चीज से लोगों की फैमिली बर्बाद होती है उसी पे ये बायोपिक बना रहे हैं। वाह, वो भी कॉमेडी वे में। हर बुराई की शुरुआत समाज में कॉमेडी से ही होती है कि ये तो अरे बहुत हल्की फुल्की बात है, मजे करो। खैर, फिर ये दोनों मैडम अपने इसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर रही है। ये लिटरली बहुत ही इंस्पिरेशनल सीन है। इस सीन में इन दोनों की सक्सेस का चार्म दिख रहा है यार, कि आखिर कहां से ये आज इस मुकाम तक पहुंची है। एक तो बड़ी ही स्ट्रगल से पहुंची है और दूसरी रणबीर कपूर के अफेयर से। पर दुख की बात यह है कि ये इसके बाद भी ये अपना करियर अफेयर से ही कंटिन्यू रख पा रही है, मतलब ऐसी मूवी से। तो अभी अपनी कहानी सुनाती है। पहली बार जब ये मिली विक्की कौशल से, तो उसे डिसाइड की पहले तो इसके साथ ट्रायल वर्जन ले लेते हैं, पसंद आया तो सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे, एंड गेस व्हाट, सी एंजॉय, तो कर ली शादी। ट्रायल पीरियड को सब्सक्रिप्शन में बदल दिया। बाय द वे, तृप्ति डिमरी इसमें एक बहुत बड़ी सैफ है और इसका सपना है मिरागी अवार्ड पाने का, जो ऑस्कर के बराबर ही होता है खाने की फील्ड में। इसके इसी दिखावे के चक्कर में पहले मैं भी गलत फहमी पाल लिया था, बट ना ना ना, अपने इस प्रोफेशन के प्रति इतना भी कोई पैशन नहीं है इसका। बस इतरा रही है पैशनेट गर्ल बन के। पूरी पिक्चर में एक भी लहसन तो छीलते हुए दिखा रहे नहीं है इसको, बस सिर्फ नाम की सैफ है, तवे की बजाय बस माहौल गर्म कर रही है, चुड़ैल। फिर हनीमून घूम लिए, मजे कर लिए, तुमको भी करा दिए, बट इन दोनों का थोड़ा सिस्टम सही नहीं बैठ रहा। लाइक ये अपनी मम्मी को इग्नोर नहीं कर रहा, फोन पे बात किए जा रहा है, जहाँ ये सैफ का काम करती है वहां भी मुंह उठाया आ रहा है, और एक दिन पंगा कर दिया तो इसने गुस्से में आके इसको इडियट और गेट आउट कर दिया। फिर घर पे आके कलेश, इसकी मम्मी को भी रुला दिया, देन तू चली जा यहाँ से यार। तो ये घर पे आके रो रही है, पापा मेरे को उन्होंने घर से निकाल दिया। पर इसके पेरेंट्स को इंडियाज गॉट टैलेंट देखना है। और टीवी क्यों म्यूट कर दिया? आहूजा साहब की कोठी बन रही है, वहाँ बहुत मजदूर, उनमें से किसी एक के साथ भाग जा तू। ओ वाओ, नई नवेली शादीशुदा बेटी का घर उजड़ रहा है और इनको लगता है कि ये कॉमेडी मटेरियल है। इसमें भी ये हंसा के ही मानेंगे साले हमको। इन बॉलीवुड वालों का भी समझ में नहीं आता, कभी तो ये प्रेम बंधन को इतना बड़ा चढ़ा देंगे कि इसके सिवा तो कुछ और है ही नहीं, और कभी अब क्या है ना, विक्की भैया थोड़े पुराने ख्यालात के रह गए कि पति पत्नी तो लड़ते रहते हैं यार, नो प्रॉब्लम, चलो वापस से पैचअप कर लेते हैं। बट तृप्ति डिमरी है थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की, कि देखो यार, कम ऑन, ग्रो अप मैन, ऐसे नहीं होता, अब कोई रास्ता नहीं है, डाइवोर्स ही करना पड़ेगा। फिर डाइवोर्स लेके दूसरे होटल में काम करने चली गई, जहां इसकी दोस्ती हुई इन पंजाबी भैया से। बट विक्की कौशल की कुछ फोटोज देखने के बाद ये जेलस हो गई। सी डिसाइड टू टेक रिवेंज। किस बात का रिवेंज? डाइवोर्स तो खुद दे के आई है ना तू, गलती तो वैसे विक्की कौशल की है। इसको इसके नखरे उठा के इसके पीछे पड़ना चाहिए, रो रो के खुद को बर्बाद कर लेना चाहिए, बट बदतमीज लड़का मूव ऑन कर लिया, बस इसी बात का रिवेंज। दैट्स व्हाई ये इसको जबरदस्ती पकड़ के, जबरदस्ती, अरे ब्रो कितना भोला रह गया। अगर तू ऐसा करता उसके साथ तो वो तेरे चाटा मारती, हल्ला मचाती, फिर विक्टिम कार्ड खेल के तेरा कार्ड और खाली करवाती, तेरे को दरिंदा, कुत्ता, कैरेक्टरलेस बोलती वो अलग, ऊपर से मूवी की ऑडियंस भी बोलती, पर ये बिना एक्टिंग करे राजी। अब वैसे तुम इसमें इसको भी गलत मत समझना, क्योंकि इसका ये सब करने के पीछे जस्टिफिकेशन दिया है ना इतना वैलिड, कि विक्की कौशल की ये फोटोज देखी थी इसने, इसलिए दुख के मारे ये ऐसा कर रही है। रिवेंज तो लेगी, बाय द वे ऐसी रिवेंज स्टोरी तो कहीं देखी देखी लग रही है, और इससे ही पता चलता है इनका असली टैलेंट, कि ये फर्क रह गया इसमें और उसमें, कि इसमें उसी चीज को चीप कॉमेडी के नाम पे फैलाया जा रहा है। रिलेशनशिप में गंदगी तो अमेरिका वाले भी ऐसे ही फैला रहे हैं, पर कम से कम वो इसको फैमिली एंटरटेनर तो नहीं बोल रहे। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये निकल गई अपने रूम में, जहां विक्की कौशल इसको सरप्राइज देता है इनकी मैरिज एनिवर्सरी का। पर इससे ही तो ये नाराज होकर पंजाबी जी से अपना बदला पूरा करके आ रही है, इसलिए कैसे माफ कर दे। बट कोई बात ना, रात गई बात गई, चलो फिर फटाफट। वैसे रात नहीं गई, सेम है, मुश्किल से 3 मिनट का भी गैप नहीं था और उसी में हो गया 3+।
नाउ 6 months लेटर तृप्ति जी को अंदाजा भी नहीं है कि ये अब किसका बच्चा है। नहीं, मैंने बताया किसका है। वैसे ऑप्शन तो 2 ही है, बट उससे भी खतरनाक बात तो ये है कि इसको ये भी नहीं पता कि कितने ऑप्शन है। अरे कोई फेमिनिस्ट गुस्सा मत हो जाना अगर ये वीडियो देख रही है तो। एक्चुअली हाँ, ये तो ड्रंक थी, इसलिए इसकी गलती नहीं है। सो प्रॉब्लम तो हो गई, बट कोई बात ना, क्योंकि ये देवी जी है ना, ये सब सॉल्व कर देंगी। बता भाई सॉल्यूशन। अबॉर्शन करा ले। आए हाय, इसको डर भी नहीं लग रहा बोलते हुए, पर मुझे लग रहा है कि रिप्लाई में इसको कुछ बोल दिया तो मेरी मौत हो जाएगी, पर नहीं बोल सकता मैं वैसे भी, इट्स हर चॉइस। तो पापा जानने के लिए पैटर्निटी टेस्ट कराना पड़ेगा। बुलाओ फिर दोनों पोटेंशियल पापास को। अब उनके पास जाकर क्या बोलेगी कि आओ कल मुंह पता तो चले किसका बच्चा है ये। चलो जरूर ये जाकर उनके सामने गिल्टी होगी, सॉरी बोलेगी, अपनी गलती मानेगी ना, उल्टा धमका और रही है ये दोनों को। तो बच्चा चाहे तेरा हुआ, पर पापा उसको बुलाएगा, समझा? हाँ, अरे वाह, हंसो सब। कितनी तो फनी चीज हो गई है ना। पहले के टाइम में ये ट्रेजेडी कहलाती थी, बट नाउ इट्स कॉमेडी। भाई साहब, आई थिंक वी ऑल आर लिविंग इन अ बार्बी वर्ल्ड। तेरे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादा समझाने के चक्कर में सानी मत बने, सब समझ गए वो और हम भी। अब दोनों दुखी होकर डिप्रेशन में जाने की बजाय फुल कॉन्फिडेंस के साथ छाती चौड़ी करके चल दिए हॉस्पिटल टेस्ट कराने। बट पैटर्निटी टेस्ट छोड़ो, तुम पुशअप टेस्ट करो, क्यूबिक टेस्ट, देन देखते किसके डोनेशन में कितना दम है। फाइनली पता चलता है कि ये दोनों ही बाप हैं। एंड बाय द वे सुपरस्टार अनन्या पांडे सुन रही है ये सब, कंटिन्यू। अब प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है कि ट्विन है और दोनों का एक एक बच्चा है, जो लाखों में नहीं करोड़ों में एक चांस होता है। पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ये दे रही है। दिस इज टू मच डेमोक्रेसी। अबॉर्ट कर, सॉर्ट कर। अबे तो बच्चे मारने की डेमोक्रेसी नहीं होती गवारन। अब ये दोनों डिस्कस कर रही हैं कि बच्चों के बाप के 2 ऑप्शंस में से किसको चुना जाए। जी हाँ, ये भी यही महारानी चुनेगी। तुम दोनों तो बस बाप के नाम पे जोकर का रोल करो। एंड्रयू टेट इतना भी गलत नहीं है यार। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इमोशनल होकर ऐसे बोल देना कि ऑल मेंस आर डॉग, तो मैं तो एग्री कर लूं, बिकॉज दीज आर बिचेस। ये उसकी इतनी केयर कर रहे हैं, इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उल्टा ये इनको डांट और रही है कि इसके लिए इतनी डिशेस तो ला रहा ही है, पर नालायक को इसकी फेवरेट डिश का नहीं पता। इसको प्रेगनेंसी केयर की किताब तो दे रहा है, पर खुद ने नहीं पढ़ी वो किताब। क्यों खुद नहीं पढ़ी? छोड़ ना। कुछ नहीं सुनना है मुझे। हैं? क्या? कौन बोला कि सारा कांड भी ये करी और फिर बेल्ट की बजाय सिंपैथी खा रही है? तो देखो, ये दोनों अच्छे से केयर नहीं कर रहे इसकी, इसलिए इसने डिसाइड कर लिया कि कोई गुड फादर नहीं है इनमें से, इसलिए किसी को नहीं देगी ये बच्चा। मैं अकेले कर लूंगी। ये डिसाइड करना भी इसी का हक है। बाप का तो सिर्फ इतना ही रोल होता है कि पहले तो फिर पता चलता है कि इस गेम में तो इनका कॉम्पिटिटर भी है। कम्पीट करो, नखरे उठाओ, जिल्लत सहन करो, और जो माँ को इम्प्रेस करेगा उसी को बच्चा मिलेगा। बाय द वे याद आया कि एनिमल बहुत मिसोजिनिस्ट मूवी है यार। खैर, अब इनकी फैमिली को भी पता चल गया इसके कर्तव्य के बारे में। अरे अंकल आंटी, आपकी बेटी और आपकी बहू के 2 बच्चे हैं, वाह, और उनके पापा भी, ओह नो बिग डील। बस इतना ही रिएक्शन है इनका, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नाउ एंड में ऑफ कोर्स तुमको इमोशनल करने के लिए कुछ सीन होगा, वो ये कि इसके वाले बच्चे को खतरा है, इसलिए उसको बचाने के लिए विक्की कौशल ने अपने बच्चे को भी रिस्क पे डाल के ऑपरेशन के लिए साइन कर दिया। और थैंक गॉड कि दोनों बच्चे बच गए और ये दोनों दोस्त भी बन गए। एंड में सबका मामला सेट हो गया, इसको मिरागी अवार्ड पाने का सपना पूरा हो गया। ये दोनों फिर से पैचअप कर लिए। ये जो इतनी देर से लड़ रहा था तृप्ति डिमरी के लिए, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोइंसिडेंटली इसको अपनी कोई पुरानी प्रेमिका मिल गई। ये दोनों ट्विंस बच्चे किसके साथ रहेंगे कुछ बताया ही नहीं, बस फुल ऑन चुतियापा बट हैप्पी एंडिंग। मूवी का पर्पस बस यही है कि तुम अफेयर करो, खुलेआम भी कर लो, बस थोड़ा कॉमेडी और ह्यूमर के साथ करो, फिर कोई गलत बात नहीं है ये सब। वो बात अलग है कि कॉमेडी की भी कोशिश ही करी गई, हुई नहीं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैसेज देती है ये हमारे समाज में। साउथ वालों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। कहाँ ये महाराजा कल्कि जैसी मूवी बना रहे हैं। ये होता है एक मूवी आइडिया जो फादर डे को ही एम्बैरेसमेंट डे बना दे। इस मूवी में कैजुअली होता है 3+, स्टिल दिस मूवी इज नॉट फॉर 18+। हाँ, क्योंकि ये 2 आदमी से प्रेग्नेंट होना तो कॉमेडी है, बट एनिमल वल्गर है। रणविजय ने जो भाभी 2 बनाई, शौक के लिए थोड़ी बनाई थी, कारण भी तो दिया था कि दिल लगाया उसके पति का, पर इसकी तरह थोड़ी टल्ली होकर रिवेंज लेने के लिए। बट यही कैरेक्टर समाज बिगाड़ रहा है, पर ये तो बहुत सुधार रही है ना। जय हो बारबी। ये तो कुछ नहीं, बारबी में तो इतना फेमिनिस्ट क्या ही बताऊं। लेफ्ट साइड में आ रही है ना वीडियो, देख लो। पर उससे पहले Say my name.